अस्सलाम वालेकुम, मियां सैफ रहमान अपने यूट्यूब चैनल फेयर एंड स्क्वायर के साथ। मरियम नवाज शरीफ के बड़े बड़े जलसे आज़ाद कश्मीर में हैं, लेकिन जीतेगा कौन? PTI। तो इन जलसों का क्या मायना? और पीपल्स पार्टी के जलसे उससे भी बड़े, लेकिन जीतेगा कौन? इमरान खान। ये क्या मंतक है? आज मैं गवर्नर हाउस में बैठा था, गवर्नर साहब के साथ मेरी बिल मुशाफा 1-on-1 दूबदू एक मुलाकात थी, मुख्तसर सी, और वहाँ पे भी ये बात हुई। तो गवर्नर साहब खुद फरमाने लगे, चॉइस सरवर साहब, कि भी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं मरीम नवाज़ के। तो वहाँ उनके एक एडवाइज़र बैठे हुए थे मेरे साथ, कहने लगे कि जी उनसे भी बड़े पीपल्स पार्टी के हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने हैरत का इजहार किया। तो आगे वो एक साहब, वो जो एडवाइज़र साहब थे, वो कहने लगे जी जलसे उन्हीं के बड़े हैं, जीतेगी PTI। अब ये नहीं मैं कह सकता उनकी ये ख्वाहिश है, क्योंकि वो जो साहब एडवाइज़र थे वो PTI के थे, या वो हक़ाइक़ को बयान कर रहे थे। तो गवर्नर साहब ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया और मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने कहा जी ये यकीनन ऐसा होता है हमारे यहाँ, क्योंकि कई किस्म की इलेक्शन डायनामिक्स ही बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारी, कि जलसा बड़ा किसी का होता है, पॉपुलर कोई होता है, नारा स्लोगन रेटोरिक किसी की चलती है, और बयानिया किसी का चलता है, करिश्मा किसी का चलता है, जीत कोई और जाता है। तो अब तो ये मरीम नवाज़ ने भी कह दिया ना कि अगर धुंध ना पड़ी तो नून लीग ये इलेक्शन जीत जाएगी। तो धुंध के क्या मुराद है? आपको याद ही है पिछले दिनों जो एक यहाँ हमारे ज़िमनी इंतखाब हुआ पंजाब में, और डस्का का गालिबन था वो, तो वहाँ पे कहा गया जी अचानक 10-12 जो प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, और 12-13-14 घंटों के बाद वो बरामद हुए, जबकि जहाँ पे वो गए थे और उनका जो मरकज़ी जगह थी उनके दरमियान सिर्फ आधे पौने घंटे का फासला था। उनको गायब कर दिया गया था। बड़ा कुछ हुआ। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कॉल की, रात के 1-2 बजे तक कॉलें चलती नहीं, फिर उन्होंने ख़ुद को अनअवेलेबल कर दिया। और इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत देखें कि धुंध पैदा करने वाली, धुंध को सारा माहौल पैदा करने वाली क़ुव्वतों को वो बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि जी वो अनअवेलेबल हो गए चीफ सेक्रेटरी साहब। उनको अनअवेलेबल नहीं, उनकी संगीत नौ रखा गया उन्हें। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे यहाँ ये चलती रही हैं। लेकिन अब मैं तो ये दावा कर रहा हूँ कि अब इसमें तब्दीली होगी। लोग चेंज हो रहे हैं, मीडिया बहुत तेज़ है, सोशल मीडिया तेज़ है, और बड़े मामलात इस तरह के हो गए हैं, आगाही बहुत है। लेकिन क्या आगाही जो है वो एक ताकत है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आगाही ताकत तो है, लेकिन आगे जो स्ट्रेटजी बनती है उस आगाही को तोड़ने की, काउंटर करने की, वो उससे भी बड़ी ताकत है। आप देखते हैं कि ये जो आगाही का और स्ट्रेटजी का जो खेल है, जो आपस में मुकाबलाबाजी है, इसमें आगाही जीती है, आवाम की राय जीती है, या स्ट्रेटजी जीती है? ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ।